हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, सवाल कैसा है कि एक ए बी रिजिड मास की मासलेस रॉड है, ठीक है। ये दो मास आपने लगाए हुए हैं, एम एम। ये दो मास, ये एम और एक ये एम। ये आपने यहाँ से रिलीज कर दी, जो फाइनली जब ये वर्टिकल हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वर्टिकल, कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या बताना है? टेंशन बतानी है, ठीक है। तो टेंशन सीधी सी बात है, मैंने इसमें मान ली T1 अलग अलग हो जाएगी। भाई सेम रस्सी सेम टेंशन, ये रस्सी सेम है, ये रस्सी सेम है, तो इसमें सेम टेंशन। तो मुझे एक बात तो पता है, अगर मैं ये यहाँ पे कितने से, मान लो ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आ जाती है कि भाई होगा तो कोई कुछ ऐसे। मुझे अगर टेंशन निकालनी है तो टेंशन कैसे निकाल लूंगा मैं? ये अगर मैं T2 इसका बी डी लिखूँ, एम जी नीचे। भाई अगर मैं T1 के बारे में बात कर लेता हूँ, चलो, ये T2 के बारे में, तो इसका मास एम जी नीचे, T2 इधर। तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे दिमाग में है T1 माइनस T2 माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम ए सी। मानते नहीं मानते हैं? ए सी बोले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। और आर कहाँ है यहाँ पे? एल। भाई आर कितनी है? ये है ना, ये सर्कल में घूम रहा है ना ये, तो यहाँ एल हो जाएगा ये। अब बात है ओमेगा निकालने की, वही सवाल है, मेन तो वही है। अब देखो, ये यहाँ आ रहा है, कितने नीचे आ रहा है? एल नीचे। ये कितने नीचे आ रहा है? 2L नीचे आ रहा है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है पोटेंशियल? भाई जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। अब ये जितनी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक यहाँ क्या है? ट्रांसलेशनल तो है नहीं, यहाँ तो रोटेशन रोटेशन वाली है। तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई? मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज कितनी हुई? एम जी एल, एक तो ये डिक्रीज हुई, प्लस एम जी इंटू 2L, एक ये डिक्रीज हुई। और इंक्रीज कितनी हुई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई विल बी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर प्लस एम 2L का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 5 ml स्क्वायर। जब आप पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3 mgl विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू आई बोले तो ml स्क्वायर इंटू अच्छे ओमेगा स्क्वायर। एम से एम गया, ये हो गया आपका 6g/5L विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। समझ गए आप? तो पहले T2 लिख लेते हैं। T2 तो और भी आसानी है, बस ये तो दो ही आना है यहाँ पे, यानी कि T2 माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू एम। आर कितना है यहाँ पे? 2L ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 6g/5L। ये तो समझ में आया होगा ना, आर 2L क्यों लिया? ये देखो भाई, ये रोटेट कर रहा है यहाँ, ये 2L है इसका रेडियस, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो यानी कि T2 विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एल से एल काटो भैया, 12 mg/5, तो विल बी इक्वल्स टू 17 mg/5। इतना आया समझ में? तो एक आंसर तो T2 तो आ गया। अब T1 निकालने के दो तरीके, या तो ऐसे कर लो, या एक काम करो, इसको सिस्टम मान लो। अगर आपने इसको सिस्टम मान लिया तो एफ एक्सटर्नल, ये रिजिड बॉडी की तरह मान लिया मैंने, ठीक है, ये पूरा सेम मान लिया, तो एफ एक्सटर्नल यहाँ लगा सकता हूँ मैं, एम ए सी, एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का एम है, ये एल डिस्टेंस है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? L/2 पे। तो इसको करने का तरीका ध्यान से देखो। अब आप थोड़ा, मैं इसको मैं थोड़ा गायब कर लेता हूँ, फिर से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। बस मेन ऑब्जेक्टिव तो समझाना है। एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है। मैंने क्या किया, इसको एज ए रिजिड बॉडी मान लिया पूरा कंप्लीट ही, ठीक है। तो इसको चलाने वाला कौन है? ये तुम्हारा T1 था ना ये? हाँ T1 था, T2 मैंने नीचे वाला माना था, चलो कोई नहीं। तो T1 था। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है बच्चे? देखना, मैं एक्सटेंडेड बॉडी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करूंगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ T1 विल बी इक्वल्स टू एम ए सी एम। अब एम कितना है? एक एम ये है, एक एम ये है, यानी कि टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो था, आप रिजिड बॉडी पढ़ते थे, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू एम ए सी एम, यही तो था ना। एफ एक्सटर्नल कितना है? T1, 2m इंटू एम ए सी एम ये हो गया। और ये कितना है? L/2, क्योंकि ये भी m है तो बीच में ही होगा।
यानी कि रेडियस क्या बनी, L प्लस एल बाई टू 3L/2, यानी कि T1 विल बी इक्वल्स टू 2m इंटू ACM कितना हो गया 3L/2 R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया जी 6G/5L। ठीक है बच्चे, तो ये तेरा आ गया 2 से 2 कट गया, तो T1 विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया तेरा, सॉरी इक्वेशन मैंने प्रॉपर नहीं लगाई, T1 ये क्या हो गया जी 2mg नीचे हो गया ना, विल बी इक्वल्स टू MaCm। m कितना है 2m, तो m को लिख लो यहाँ पे 2m, वो छोड़ दिया हमने, FPD नहीं बनाया ना इसका, FPD तो बनाना पड़ेगा, इक्वल्स टू 2mg प्लस 2m इंटू ACM बोले तो R ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 6G R 3L/2 ओमेगा स्क्वायर 6G/5L। अब सही है, कट गया, तो 5 दूनी 10 10mg प्लस 36 18mg डिवाइड बाई 5, L से L काट दो, यानी कि 28mg/5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप सिंपल भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इसको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं। T1 अगर मैं इसका FBD यहाँ बनाऊँ, T1 यहाँ लग रहा है, T2 यहाँ लग रहा है, इसका वेट mg ऐसे है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये है, तो ये कैसे हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस mg विल बी इक्वल्स टू MAC। क्लियर है? तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, इससे थोड़ा सा बस क्या है फास्ट बन जाएगा। ठीक है, इससे भी फास्ट ही बनेगा, T2 निकाल रहे हो आप, लेकिन अगर आपको मान लो T1 ही पूछ लिया तो T2 क्यों निकालना है, तो उसके लिए फिर ये अप्रोच यूज करो ना, डबल डबल क्यों करना है। तो ये कुछ बातें आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आपको ध्यान रखनी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों ये बातें समझाने चाह रहा हूँ।